नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। रात से चल रही भारी बारिश के कारण पूरी दिल्ली की सड़कें लबालब हो गई हैं। कई चौपहिया वाहन पानी में बहते नजर आए। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने से 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मलबे में एक व्यक्ति के फंसे होने की भी खबर है, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इस घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं। एयरपोर्ट के कर्मचारियों को सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की कुछ दिन पूर्व हिंदू राष्ट्र पर की गई टिप्पणी की लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है को भाजपा ने अस्वीकार कर दिया है। भाजपा ने कहा कि इस वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भाजपा के पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सरकार पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कार्य कर रही है, तो भी अमर्त्य सेन उसकी सराहना नहीं करेंगे। उन्हें पार्टी के सत्ता में आने से पहले देश की स्थिति का आकलन करना चाहिए था और इतने वर्षों के बाद वर्तमान स्थिति का भी। उन्होंने अमर्त्य सेन को कहा कि वो किसी और की जुबान बोलते हैं। बाबा बर्फानी के नारों के साथ अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हो गया है। श्रद्धालुओं को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में पूजा की और हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। एलजी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से वाहनों पर नजर रखी जा रही है। मेडिकल सुविधाओं में डॉक्टर्स, नर्स और दवाइयों के साथ राहत और बचाव की टीमें भी रास्ते में जगह जगह तैनात की गई है। वहीं हर 500 मीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकी स्थापित की गई है। वहीं भक्तों में काफी उत्साह देखा गया है। उनका कहना है, बाबा ने हमें बुलाया है और बाबा ही भक्तों का ध्यान रखते हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव से पहले सीएनएन ने आज अटलांटा स्टूडियो में 2 उम्मीदवार बाइडेन और ट्रंप के बीच एक डिबेट का आयोजन किया। 90 मिनट तक चली इस बहस का सीएनएन के जैक टैपर और डाना वैश ने इसका संचालन किया। डिबेट के दौरान कोई दर्शक नहीं रखे गए थे। साथ ही इस डिबेट को सीएनएन पर करोड़ों लोगों ने देखा। इस दौरान ट्रंप ने अपने चिर परिचित अजीबोगरीब बयान से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। उन्होंने बाइडेन को मंचूरियन कहकर कहा कि उन्हें चीन पैसे देता है। वहीं बाइडेन ने 81 साल की उम्र में भी वे अमेरिका का प्रतिनिधित्व सही तरीके से करने में सक्षम है, इस पर जोर दिया और ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जब बीबी उनकी प्रेग्नेंट थी, आप पॉर्न स्टार के साथ संबंध बनाने में लगे थे। अगली डिबेट 10 सितंबर को होगी, जिसे एबीसी न्यूज द्वारा होस्ट किया जाएगा। संसद में स्थापित राष्ट्रदंड अर्थात सेंगोल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा के सांसद आर.के. चौधरी ने कहा था कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है, मोदी को इसे स्थापित करना था, न कि सेंगोल को। इस पर मायावती ने सपा को घेरते हुए कहा कि संसद में सेंगोल पर बहस से ज्यादा अच्छा होता यदि सपा देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हित पर और आमजन के जनहित के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरती। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहती है और सेंगोल तथा संसद से हटाई गई मूर्तियों को एक जगह पर लगाने में समय खराब करती है। आज सुबह कर्नाटक के हावेरी जिले में पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर एक ट्रैवलर वाहन ने वहां खड़ी एक लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में कई अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चालक को गाड़ी चलाते समय नींद आ जाने से हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कई शव तो गाड़ी से पापड़ की तरह चिपक गए थे। मौके पर राहत और बचाव टीम ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाकर रास्ते को भी खुलवाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसका समर्थन भाजपा की पहली बार की निर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब लोकसभा में 2 जुलाई और राज्यसभा में 3 जुलाई को करेंगे।
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद विवादास्पद नारे पर लगाए थे, जिनमें प्रमुख था जय फिलिस्तीन। उनके इस नारे से नाराज कुछ लोगों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर काली स्याही फेंकी। इस पर ओवैसी ने अमित शाह को कहा, ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। वहीं ओम बिरला को कहा कि क्या वो सांसदों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि वो इन हमलों से नहीं डरते, ऐसी कायराना हरकतें करने से अच्छा है मुझसे सामना करो। दर्शकों, आपको बता दें कि ओवैसी की सदस्यता समाप्त करने के लिए वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति से पत्र लिखकर मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इजरायली सेना ने बताया कि कल देर रात लेबनान ने 35 रॉकेट मिसाइल उत्तरी इजराइल के सफेद शहर पर दागे, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अधिकतर मिसाइलों को IDF की हवाई रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। एक रॉकेट मिसाइल घर पर गिरने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन हादसे में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों से बिजली चले जाने से बहुत लोग लिफ्ट में फंस गए, जिन्हें दमकल विभाग के कर्मचारी निकालने में लगे हुए हैं। वहीं इजराइल ने इसका बदला लेने की बात कही है। उसने कहा कि वो लेबनान की भी हालत गाजा पट्टी जैसी कर देगा। इंग्लैंड को हराकर भारत 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, जहां अब वो 29 जून यानी कल बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका से खिताब तेल भिड़ेगा। फाइनल में जगह पक्की होने पर कप्तान रोहित शर्मा की आंखों में आंसू देखे गए। रोहित शर्मा ने कहा कि वो 2023 के बाद से चले आ रहे ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना चाहेंगे। वहीं सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर जीत का श्रेय उन्होंने अक्षर और कुलदीप को दिया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।